सुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 रावणशतं परिपीडेन तं गदामेव पितामहं दिव्यां वंदे देवं उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे भन्नभूषणं मृगधं वंदे विष्णुनाथं वंदे सुरशशाङ्कवदनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशुदेवं वंदे शिवशङ्करं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पदकृष्णाय गोविन्दाय नमो दासोदाय वन्दे मुनिं नारायणं पादोपमुक्तम् यस्य तुण्डाशुधशुधराजते साधुतमशुद्धं तदा पुण्यसुखयन्तुष्मभुज राधा भक्ति हरिर्गानं तामेव समुदतां भगवतीं गतम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। तो एकादश स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के मध्य जो संवाद हुआ है उसके अंदर जो ज्ञान चर्चा हुई उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेय और मुक्ति के दाता है। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की तब यदुवंश विभूषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जनों की कटुवाणी से बिंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्मभेदी बाणों से बिंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्टजनों के मर्मांतक कठोर वाग बाण पहुँचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र इतिहास कहा करते हैं, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षुक को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति एकत्रित कर ली थी। वो बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। काम तो उसे सताता ही था, क्रोध भी उसे बात बात पर आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था।
उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव के कारण उसके पुत्र पुत्री भाई बंधु नौकर आदि पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन की प्रिय करने लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों ही से गिर गया था। बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था न ही भोग भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंचमहायज्ञ के भागी देवता बिगड़ उठे। जो पंचमहायज्ञ है ये प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो जो पंचयज्ञ के अधिष्ठात्र देवता होते हैं वो क्रोधित होते हैं। तो यहाँ पर वो चर्चा रही है। उदार उद्धव जी पंचमहायज्ञ के भागी योग के तिरस्कार से उसके पुण्यों का सहारा जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से एकत्रित किया था वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने ही छीन लिया, कुछ लोग चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि देविकोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया, बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने ले लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। न तो उसने धर्म ही कमाया न भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधी ने भी उसकी ओर से मुख मोड़ लिया। अब उसे भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रूंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कटक वैराग्य उत्पन्न हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, ये बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने परिश्रम किया वह न तो धर्म कर्म में लगा न ही मेरे सुख भोग में काम आया। प्राय देखा जाता है कृपण मन पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। मैंने थोड़ा सा भी कोई सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ दे जैसे थोड़ा सा भी कोढ़ सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सा भी लोग यशस्वियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर उसको बढ़ाने उसको रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय और चिंता और भ्रम का सामना करना पड़ता है। चोरी, चिंता, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध एवं अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्य में धन के कारण ही माने जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थों को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन में बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। वे लोग थोड़े से धन के लिए भी शुद्ध और क्रुद्ध हो जाते हैं। बात ही बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखते रहते हैं और एकाएक प्राण लेने पर उतारू भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म को और उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का आधार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थों के धाम धन के लोभ में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, बंधु, कुटुंबी धन के दूसरे भागीदारों को उसका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वो यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद से अपनी आयु, धन और बल, पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते, उसी को मैंने धन इकट्ठा करने में चेष्टा में व्यर्थ नष्ट कर दिया।
अब बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर दुखी क्यों रहते हैं। हो न हो अवश्य इस संसार की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। ये मनुष्य शरीर काल के विकराल काल में पड़ा हुआ है। इसको धन से, धन देने वाले देवताओं और लोगों से, और भोग वासना और उसके पूर्ण करने वालों से, तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों के लाभ से क्या हो गया है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया। परंतु वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए वास्तविक नौका है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ से संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान होऊंगा, और अब जो समय बच रहा है उससे अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोगों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करे। अभी निराश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति न रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। वो भिक्षा के लिए नगर गांव में जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता कि जैसे उसे कोई पहचान न पाता था। उद्धव जी, वह भिक्षु का अवधूत बड़ा बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उससे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते। कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्री झपट लेता, कोई कमंडू उठा लो ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्ष माला और कंधा ही लेकर भाग जाता, तो कोई उसकी लंगोटी और वस्त्र को इधर उधर डाल देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह के बोलने के लिए व्यवस्था करते, और जब इस पर वह न बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटते डपटने लगता, कोई उसे बांध लो, और फिर उसे ससे से बांध लेने लगते। किंतु वह सब कुछ सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी सर्दी गर्मी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में कोई विकार न होता। वो समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्लेश दूर हो गया। वह इस संसार में विरक्त हो गया और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था। यद्यपि दुष्ट ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म से अटल रहा, तन भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अद्भुत मनी मन इस प्रकार गीत गाया करता था, उद्धव जी, इस संसार में मनुष्य को दूसरा कोई सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है। ये सारा संसार और उसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान जनित कल्पित है। इसीलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को सुख मुझ में तन्मय कर दो, और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर अपने मन को वश में कर लो, और फिर मुझ में ही नित्य मुक्त होकर स्थित हो जाओ। बस ये सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। ये भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्मज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से उसे सुनता, सुनाता और ब्रह्मण धारण करता, वो कभी सुख दुख आदि इंद्रियों के वश में नहीं होता। उसके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गुणों की वृत्तियों का निरूपण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उसके कारण प्राणियों के स्वभाव में भेद होता है। गुणानाम सम्मिश्राणाम पुमान ये यथा भवेत तन्मे
पुरुष वर्येदम उपधार्य संसतो। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है, तुम सावधानी से सुनो। अब जैसे हम सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के द्वारा हम कहते हैं ना, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म स्वभावजम, तो गुणों से स्वभाव कैसे बनता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण उनके कैसे कैसे भाव होते, सत्वगुण होने पर मन में कौन सी वृत्तियाँ आती है, वो इस प्रकार वर्णन आता है। सत्वगुण की वृत्तियाँ है शम अर्थात मन संयम, दम अर्थात इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा अर्थात सहनशीलता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि ये सत्वगुण की वृत्तियाँ है। यानी सत्वगुण जिसमें रहेगा उसका ये इस प्रकार से स्वभाव बनता है। रजोगुण की वृत्तियाँ है इच्छा, प्रयत्न, अहंकार, तृष्णा, अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मदजनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम, हठपूर्वक उद्योग करना आदि ये रजोगुण की वृत्तियाँ है। तमोगुण की वृत्तियाँ है क्रोध, लोभ, मिथ्याभाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया है। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन और शब्दादि विषय, इंद्रियों और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजसिक और तामस है। जो मन में जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती है वो सात्विक, राजस और तामस है। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह गुणों का मिश्रण ही है। जब मनुष्य धर्म और अर्थ, काम में संलग्न, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। ये गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्म आचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्वगुण पुरुष की, कामना आदि से रजोगुण पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि तमोगुणी पुरुष की पहचान करे। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व, रज और तम इन तीन गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। उन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है, अर्थात उसके अंदर सुख, धर्म और ज्ञान की वृत्तियाँ देखने को मिलती है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है, ना क्षत्रिय भाव उसके अंदर आता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वो बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है, निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रिया शांत हो, देह निर्भय हो, मन में आसक्ति न हो, तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रिय असंतुष्ट, कर्मेंद्रिय विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्दादि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे,
मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सतोगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था, तमोगुण से सुप्तावस्था होती है। तुरीय इन तीनों में से एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोक में जाते हैं। तमोगुण से जीव को वृक्ष आदि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्वगुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय मृत्यु होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो जाते हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वो सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वो राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने या दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक कर्म माना जाता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वो राजसिक होता है और जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी को सताने या दिखाने का भाव रहता है वो तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसका कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजसी निवास है, जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वापार विचार से रहित होकर कर्म करने वाला तामसिक है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस श्रद्धा है। जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है और जो मेरी सेवा में श्रद्धा करता है वह निर्गुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्ति होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से तथा विषयों से प्राप्ति होने वाला सुख राजस है। अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। जो सुख मुझसे मिलता है वो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य अर्थात वस्तु, देश अथवा स्थान, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य आदि, तिर्यक आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक है। अर्थात ये सात्विक राजसिक तामसिक होते हैं। जैसे सात्विक द्रव्य, सात्विक देश, सात्विक फल, सात्विक काल, सात्विक ज्ञान, ऐसा। नररत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव है सभी गुणमय है। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हो, शास्त्रों के द्वारा लोकांतर के संबंध में सुने गए हो अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो। जीव को जितनी भी योनियां गतियां प्राप्त होती है वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती है। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं। जो जीव इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्तियों के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिससे मोक्ष भी कहते, प्राप्त कर लेता है। ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्वज्ञान और उसके निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान मनुष्यों को गुणों में आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए।
आसक्ति का लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्तवृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव की छोड़ देता है और मुझ में एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतःकरण में उदय होने वाले सत्व आदि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति से एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का अर्थात मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हों असत पुरुषों का संग कभी न करे, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसे ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी की वीरता से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी पूजा अर्चना करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देवर्षि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहले पहल आपके मुखारविंद से निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षि को और भगवान शंकर जी ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णों ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। हे कमल नयन श्री कृष्ण, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर है। मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, कर्मकांड का इतना विस्तार है कि इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं थोड़े में ही इसका वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उस विधान से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे। यज्ञोपवीत संस्कार होने पर वो द्विज होता है। यदा स्वनिगमोक्तम द्विजत्वम प्राप्य पुरुष, ये द्विज एक अवस्था होती है जिसको यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद प्राप्त की जा सकती है। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्तिपूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्री के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करे। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दतुवन करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। उसके उपरांत वेदोक्त संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करना चाहिए। उसके उपरांत मेरी आराधना का ही दृढ़ संकल्प लेकर वैदिक अथवा तांत्रिक विधि उसे कर्म बंधन से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करे।
मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमय और मणिमयी। चल अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा पूजन में प्रतिदिन आह्वान विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करे अथवा चाहे न करे, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आह्वान विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान न करावे, केवल मार्जन करे, परंतु सबको स्नान कराना चाहिए, सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि जो तो पाषाण और धातु की प्रतिमाओं के पूजन में ही उपयोगी है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं को यथास्थान पूजा करनी चाहिए तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान और उपस्थान ही प्रिय है। जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उसे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धापूर्वक समर्पित जल से प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री एकत्रित कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछा के उसके अगले भाग पूर्व की ओर रहे, तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके उपरांत पूजा कर्म आरंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंगन्यास करन्यास कर ले, इसके बाद मूर्ति में मंत्रन्यास करे और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके उपरांत जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण आदि की पूजा गंध आदि से पूजन करे। प्रोक्षण पात्र के जल में पूजन सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदनंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश से भर जल रख ले और उसमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालें। इसके उपरांत पूजा करने वालों को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र, शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके उपरांत प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय का कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीप शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओंकार के अकार, उकार, मकार के बिंदु, नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। तदनंतर मेरा आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे, फिर मंत्रों के द्वारा अंगन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करे। इस प्रकार भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कोमेद की गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मुसल, इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे। कौस्तुभमणि, वैजयंतीमाला और श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करे। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण, इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में, ये नारायण बलि में इनकी पूजा होती है। ये ऐसे 8 पार्षद होते भगवान के। इसके अतिरिक्त गरुड़ जी की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। कि तांत्रिक पद्धति से पूजन कैसे करते हैं भगवान विष्णु का, उसका वर्णन है इसमें। वायु और गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि क्रम से उसकी पूजन करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर, अग्रजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा जल में स्नान मुझे कराए।
उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि स्वर्ण धर्मानुवाक जितम ते पुंडरीकाक्षम इत्यादि महापुरुष विद्या व सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष शक्त और इंद्रम नरो में नेमधिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राजनादि सामक गायन का पाठ भी करता रहे। उद्धव जी तदनंतर पूजा के उपरांत शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान होना चाहिए। कुंड मेखला गर्त और वेदी से शोभायमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका समूहन करे। वेदी के चारों ओर और कुश कंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता, उन पर जल छिड़के। इसके उपरांत विधि पूर्वक सभी दाहों का आधान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होम उपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षण पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदनंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे कि मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दमदम दमक रही है। रोम रोम में शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है। उसमें शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाई में कंगन, कमर में करदनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमग रही है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके उपरांत सूखी समिधाओं में घृत में डुबोकर आहुति दे और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करे। तदनंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दे। इसके उपरांत अपने इष्ट मंत्र से अथवा नारायण के इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष शक्त से 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंदन सुनंदा आदि पार्षदों को 8 दिशा में हवन कर्मांग बलि दे। तदनंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र का नारायण मंत्र का जप करे। इसके उपरांत भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। विश्वक्सेन जो है उनके उच्छिष्ट भोजन को ग्रहण करते। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबुल आदि मुखवास उपस्थित करे और पुष्पांजलि समर्पित करे। जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक अथवा तांत्रिक क्रियाओं के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए, उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे, सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दे, नित्य की पूजा और पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पर्वों के उत्सव प्रतिदिन की पूजा निरंतर चलते रहने के लिए खेत बाजार नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं वो मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि में व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों लोक के द्वारा मेरी समानता प्राप्ति होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वो स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई और दूसरी भी दी हुई देवता ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वो करोड़ों वर्षों तक निविष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कार्य में सहायता के प्रेरक होते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले समान ही फल के भागीदार होते, उनका भी अधिक हाथ रहा तो उसे फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। तो इस प्रकार से भगवान के तांत्रिक और वैदिक विधि के माध्यम से पूजन का विधान भी दिया हुआ है और भागवत धर्म का निरूपण करके
श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर है। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के लिए खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे प्रश्न किया तब उन्होंने मंद मंद हास्य करते हुए बड़े प्रेम से कहना आरंभ किया। श्री भगवान ने कहा कि प्रिय उद्धव, मैं तुम्हें उस मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करूंगा जिसका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूप दुर्जय मृत्यु को अनायास से जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्तों को चाहिए कि अपने सारे कर्म मेरे लिए ही करें और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ ही दिनों में उसके मन और चित्त मुझ में समर्पित हो जाएंगे। उसका मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हैं उन्हीं में रहे, और देवता, असुर और मनुष्य में जो भी मेरे अनन्य भक्त हो उनके आचरणों का अनुसरण करें। पर्वों के अवसर पर सबके साथ मिलकर अथवा अकेला ही नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराज उचित मेरी यात्रा का महोत्सव करे। शुद्ध अंतकरण मनुष्य आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवर्णित शून्य परमात्मा का ही समस्त प्राणी और हृदय में स्थित देखे। उद्धव जी, जो साधक केवल ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणी और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और चांडाल, चोर और ब्राह्मण भक्त, सूर्य और चिंगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी ही भावना की जाती है तब थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त में स्पर्धा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। अपने ही लोग हंसी करे तो करने दे, उसकी परवाह न करे और मैं अच्छा हूँ वह बुरा है ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे। कुकर, चांडाल, गौ और गधे को भी पृथ्वी पर गिराकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया करें। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों के द्वारा मेरी उपासना करता रहे। उद्धव जी, इस प्रकार जब सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्मबुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञान होकर सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते और वो सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों, पदार्थों में, मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों में मेरी भावना की जाए। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े दिनों में उससे ज्ञान होकर वह सब कुछ ब्रह्मस्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संसार दृष्टि से उपराम हो जाता है। मेरी प्राप्ति के लिए जितने साधन हैं उनमें मैं सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणी पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए। उद्धव जी, यही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार से विघ्न बाधाओं से इसमें रत्ती पर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़ती हो तो पढ़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय, शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसे निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के धर्म बन जाते हैं। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा ऐसे में है कि वे इस अविनाशी असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी और सत्य तत्वों को प्राप्त कर ले। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप में विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्य की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। मैंने जिस सुस्पष्ट और उस युक्तियुक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है उसके मर्मों को जो समझ लेता है उसके हृदय की संशय ग्रंथें छिन्न भिन्न हो जाती और वो मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे समस्त प्रश्नों का उत्तर
प्रदान किया है। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर को विचारपूर्वक धारण करेगा वो वेदों का भी परम रहस्य सनातन परब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भलीभांति स्पष्ट करके समझाएगा उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा वह इस ज्ञानदीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण पवित्र हो जाएगा। जो एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्मबंधन से मुक्त हो जाएगा। हे प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया है ना, और तुम्हारे चित्त का मोह शोक तो दूर हो गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी आंखों में अश्रु उमड़ पड़े। प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला न गया। उनका चित्त प्रेम आवेश से विवल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोकर अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए यदुवंश शिरोमणि ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आप माया और ब्रह्म आदि के मूल कारण है। मैं मोह के महा अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया उसके सामने क्या शीत अंधकार उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं। भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे। आपने अपनी माया से सृष्टि वृद्धि के लिए दाशार, वृष्णि, अंधक और सात्वंत वंशी यादों के साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास में बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन का अनायास काट दिया है। महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। आप कृपा करके मुझे शरणागत को ऐसी आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अब तो मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ। वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा स्नेह सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, वन के कंदमूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में आनंदित रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ भी आ पड़े उसे समझ कर सहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है उसका एकांत में विचारपूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त में मुझ में ही लगाए रखना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में मेरे प्रेम में रम जाना। अंत में तुम त्रिगुण और उससे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का ज्ञान संसार के वेद ब्रह्म को छिन्न भिन्न कर देता है। जब उन्होंने स्वयं उद्धव जी को ऐसा उपदेश दिया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणों पर सिर रख दिया। उन्होंने कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुका अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण करके बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए यह ज्ञान अमृत वितरित किया। यह ज्ञान अमृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वो मुक्त हो जाता है। उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उसका सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ही यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्होंने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए
क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इसे क्रमशः अपने निवृत्त मार्ग प्रवृत्ति मार्ग भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची? प्रभु, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मशापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादेंद्रों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया? उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर्ध्यान किया? श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से बात कही कि श्रेष्ठ यदुवंशियों, ये देखो, द्वारका में भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक है। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं रहना चाहिए। स्त्रियाँ, बच्चे, वृद्ध यहाँ से शंख उद्धार क्षेत्र में चले जाए और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है, जहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रचित्त से स्नान और चंदन आदि सामग्रियों से देवता की पूजा करेंगे। वहाँ स्वस्ति वाचन के उपरांत हम लोग गौ, भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी घोड़े आदि का दान करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण, गौ की पूजा से ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर तथास्तु कहकर उनका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभास क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ पहुंचकर यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा भक्ति से शांति पाठ और मंगल कृत्य किए। ये तो सब उन्होंने किया है, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिससे उनकी नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में सर्वनाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सब के सब उन्मत्त हो गए। वे अहंकारी वीर एक दूसरे से लड़ने लग गए। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे क्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर, दृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहाँ समुद्र तट पर एक दूसरे से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्य पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगल के हाथी एक दूसरे के पर दांतों से चोट कर रहे हो। सबकी सवारियों पर ध्वजा फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आपस में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से, अक्रूर भोज से, अनिरुद्ध सात्विकी से, सुभद्र संग्रामजीत से, भगवान श्री कृष्ण के भाई गद उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरथ से युद्ध करने लगे। ये सभी भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इसके अतिरिक्त निषाद, उन्मुख, सहस्त्रजीत, सत्यजीत, भानु आदि यदुवंशी भी एक दूसरे से गूंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था, इधर मदिरा के नशे ने भी इन्हें अंधा कर बना दिया था। दाशारह, वृष्णि, अंधक, भोज, सातवत, मधु, अर्बुद, माथुर, सूर्यसेन, विसर्जन, कुकुर, कुंती और आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेम को भूलकर आपस में मारकाट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, मित्र मित्र का, सुरत सुरत का, एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का रक्तपात करने लगे। अंत में जब उन सबके बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए, तो शस्त्रास्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एरका नाम की घास उखाड़नी शुरू की। ये वही घास थी जो ऋषियों के श्राप के कारण उत्पन्न हुए लोहमय मूसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी। हे राजन, उनके हाथ में आती वह घास वज्र के समान कठोर और मुदगर के रूप में परिणत हो गई। अब वे रोष में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया।
उन आतताइयों की बुद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए भी दौड़ पड़े। कुरुनंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने भी बड़े क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने और मुट्ठी की मुट्ठी इरका घास उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। इरका घास की मुट्ठी भी मुदगर के समान चोट करती थी। जैसे बाँसों को रगड़ से उत्पन्न होकर दावानल बाँसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के स्पर्धामूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका है, तब उन्होंने ये सोच करके संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा कुचा भार भी उतर गया। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमार्थ चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मस्वरूप में स्थित कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भ्राता बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले चुपचाप पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग कांति से देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सावले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभायमान था। वे रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसे ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर हास्य और कपोलों पर नीली नीली बड़ी बड़ी अलके सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर और सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करदनी, कंधे पर एक गुपवीत, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार, चरणों में निपुर, अंगुलियों में अंगूठे और गले में कौस्तुभमणि शोभायमान हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उसी समय भगवान अपनी दाहिनी जंघा पर माया चरण रख कर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नामक एक बहेलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की गासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का वह लाल लाल तलवा हिरण के मुख के समान जान पड़ा। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर अपने उसी बाण से बींध दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा, करे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। अब तो ये अपराध कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मैंने अज्ञानता से ही यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु परम यशस्वी और आप निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। आप अभी मुझे मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर भी मैं अभी आप जैसे महापुरुष का ऐसा अपराध न करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे जरे, तू भयभीत न हो, उठो। यह तो तूने मेरे मन का काम किया है। जा, मेरी आज्ञा से तू स्वर्ग में निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जराव्याध को आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 परिक्रमा की नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर वो स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके स्थान का पता लगाता उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के स्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठे हैं। असह्य तेज वाले आयुध मूर्तिमान होकर उनकी सेवा में संलग्न हैं। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाली की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन न पाकर मेरी भी वैसा दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब न तो मुझे दिशा का ज्ञान है, न हृदय में शांति है। परीक्षित, आप अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसके सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताकर घोड़ों के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा न रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुवंशियों के परस्पर संहार, भ्राता बलराम जी के परम गति और मेरे स्वधाम गमन की बात कहो। उनसे कहना कि अब तुम लोगों को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी में डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में
इंद्रप्रस्थ चले जाए। दारुक, तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भागवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल पर अपने सिर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्री आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अर्थात वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों के से सारा आकाश बरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिया। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्रीदेवी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योग में गति देखकर बड़े विस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते करते अपनी लोकों में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता है उन सबसे निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं, अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमा में स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सांदीपनि गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालों के काल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी सदैव स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि यह मनुष्य शरीर से क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यह आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा न करें। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी आदि और तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगे। परीक्षित, उसने अपने आप को संभाल कर यदुवंशी के विनाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विवल होकर वे सिर पीटते हुए वहाँ से तुरंत पहुँचे जहाँ उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी, वसुदेव जी अपने प्रिय पुत्र कृष्ण और बलराम जी को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वही प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यान में मग्न होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले ही तो अत्यंत व्याकुल हो गए, फिर उन्होंने उन्हीं गीतोक्त सदुपदेश का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंशियों के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंडदान देने वाला न था,
उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों को नाश करने वाला, सर्वमंगलों को ही मंगल कवच बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के तदनंतर बची कुछ स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहाँ सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ये बात ज्ञात हुई कि यदुवंशी का संहार हो गया। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं की भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मलीला और कर्मलीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इनका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराण में वर्णित परमानंदमय बाल लीला, कैशोर लीला आदि का कीर्तन करता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकायाम अष्टादश साहस्रायां पारमहंसायां संहितायाम एकादश स्कंदे 31 संपूर्ण। इस प्रकार से ये 11 स्कंद पूर्ण हो गए। कल से हम लोग 12 स्कंद का वर्णन सुनेंगे। इस प्रकार से ये भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का वर्णन है। और आज 11 स्कंद पूर्ण हुए। कल से हम 12 स्कंद आरंभ करेंगे। नारायण नारायण नारायण।